बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के साथ आज एक मजहबी जमात जाकर मिली है। उसने उसकी हमायत का ऐलान किया है और वो मजहबी जमात पाकिस्तान के अंदर आज से पहले कहीं कभी नहीं देखी गई। वो जितने भी चेहरे हैं सारे चेहरे नए हैं। उनकी दाढ़ियाँ देख लें, यकीनी तौर पर नकली दाढ़ियाँ या फिर तैयार किए गए लोग। कोई पाकिस्तानी शक्लों वाले लोग वो नहीं हैं। सफ़ेद रंग की पगड़ियाँ बांधी हुई हैं और उनको बनाया गया है उलमा फैक। वही उलमा जो बरतानिया के यहूदियों के गांव में तैयार होते हैं, जो यहूदी होते हैं, जो मुसलमानों में तफरका डालने के लिए लॉन्च किए जाते हैं, वही जो मगरबी ममालिक से तैयार होकर आते हैं। कुछ इसी तरह के लोग। अब इमरान खान के साथ दाश भी जुड़ी हुई है, इसके साथ कादियानी भी हैं, इसके साथ दीगर जो गैर मुस्लिम, जो इस्लाम और पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं, वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने 5-6 ऐसे जो है ना लौंडे लौंडे इकट्ठे करके ना बंदे, तो उनको नकली दाढ़ियाँ लगवा कर, सर पे पगड़ियाँ बांध कर क्या तासर दिया है कि देखें जी, ये जो मजहबी जमात आकर इमरान खान की हमायत में और इमरान खान की हिफाजत के लिए आई है, उसके साथ इत्तेहाद करने आई। भाई, मज़हब इस्लाम के जो जितने भी पैरोकार हैं वो इमरान खान के साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि इमरान खान मज़हब इस्लाम का सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। इमरान खान का जिस मज़हब के साथ ताल्लुक़ है वो कल्ट इस्लाम का सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। वो पहले ही इस्लाम को, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। मजहबी लोग इमरान खान के साथ नहीं मिलते। इमरान खान ने मजहबी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर लिए हैं अब तक। इमरान खान इसराइल के हाथों में खेलता है, उनका पैदा करदा ये सारा उनका ही मोहरा है। इसका मज़हब क्या है, इसके ननिहाल सारे कादियानी हैं। इसके मतलब मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ सबूतों के साथ इससे पहले बना चुका हूँ। सारे सबूत हाज़िर हैं, आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो मजहबी जमात बनाई गई है, ये मुसलमानों को धोखा देने का एक दजालियों का, यहूदियों का एक पुराना तरीका है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या आपको याद होगा कि वो बरतानिया गए तो उनका एक दोस्त उनको एक गांव में लेकर गया। वो गांव जो था, वहाँ पर एक मस्जिद थी। मस्जिद में गांव के तमाम लोग नमाज़ें भी पढ़ते थे और दर्स तदरीस भी हासिल करते थे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि यहाँ का माहौल जो जितना मतलब अच्छा है, इस तरह का माहौल ऐसा मैंने मतलब हर कोई नमाजी है और कुरान भी पढ़ता है, सीखता भी है, इस तरह का माहौल नहीं कहीं देखा। फिर उस मेज़बान ने बाद में बताया कि ये सारे यहूदी हैं, इनको तैयार किया जा रहा है मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। ये मुसलमानों के ममालिक में भेजे जाएंगे मौलवी बनाकर। इसी तरह के एक लौंडे लौंडे को 6-7-10 बंदे ज़मान पार्क, अलमरूफ जना पार्क पहुँचे हैं कि जी हम उलमा हैं और हम इमरान खान के साथ हैं। मकसद क्या है कि पाकिस्तान के जो वो लोग जो पहले बेवकूफ़ बने हुए, उनको धोखा दिया जाए और ये तासर दिया जाए कि देखो जी, मजहबी लोग भी जो है ना, वो भी हकीकी आज़ादी इमरान खान की क़यादत में लेने के लिए पहुँच गए हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है। आज़ादी की अगर ज़रूरत है ना, तो वो यहाँ पर इमरान खान के रिश्तेदारों को है, इमरान खान के कल्ट के लोगों को है। लेकिन उनको चाहिए कि वो भारत चले जाएं, वो इसराइल चले जाएं, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं। पाकिस्तान में फितना इमरानिया या उसके पैरोकार या उसके रिश्तेदारों के लिए पाकिस्तान की इस सरजमीन पर उनके लिए 1 इंच भी जगह नहीं है। ये पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये लोग नासूर हैं। यही वजह है, यही लोग ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की तबाही के। अगर इनका सफाया कर दिया जाए, अगर ये फितना, ये जो पाकिस्तान में ये जो दजाली लोग हैं, ये जो इमरान खान के हवारी हैं, उसके अगले पिछले, यही पाकिस्तान की टांगें खींच रहे हैं, इसकी तरक्की के रास्ते की रुकावट हैं, इनका ख़ात्मा कर दिया जाए तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक बेहतरीन, एक बहुत बड़ी ताकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभर सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को फितना दजालिया इमरानिया से निजात दे। अल्लाह हाफिज़।